श्राद्ध एक संपूर्ण जानकारी। श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध एक धार्मिक क्रिया है जो हिंदू धर्म में पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांति और उद्धार के लिए की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण कर्मकांड है जिसमें मृत पूर्वजों की आत्मा को श्रद्धा और सम्मान के साथ तर्पण किया जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है विश्वास और भक्ति। इस प्रकार श्राद्ध वो क्रिया है जो श्रद्धा पूर्वक की जाती है। श्राद्ध का उद्देश्य यह है कि जीवित व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और उन्हें श्रद्धांजलि देता है। मान्यता है कि श्राद्ध के माध्यम से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वे पितृलोक या स्वर्ग में शांति प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक वो पृथ्वी पर भटकती रहती है। श्राद्ध कर्म से पितरों को शांति मिलती है और वे मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। श्राद्ध क्यों किया जाता है? श्राद्ध का महत्व और उद्देश्य हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में वर्णित हैं। इसे करने के पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कारण हैं। 1. पितृ ऋण का निर्वाह। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में 3 प्रकार के ऋण से बंधा होता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण का तात्पर्य हमारे पूर्वजों और माता पिता से है, जिन्होंने हमें जीवन दिया। उनका कर्ज चुकाने के लिए हम श्राद्ध करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। 2. आत्मा की शांति। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके उत्तराधिकारी श्राद्ध करते हैं। बिना श्राद्ध के आत्मा अधूरी रहती है और मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई होती है। 3. आशीर्वाद की प्राप्ति। श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये परिवार की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए भी किया जाता है। जिन परिवारों में पितरों का श्राद्ध विधिपूर्वक किया जाता है, वहाँ खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 4. पितृदोष निवारण। अगर किसी व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो इसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति को जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे संतान प्राप्ति में रुकावट, विवाह में कठिनाई, आर्थिक समस्या आदि। श्राद्ध कर्म से पितृदोष का निवारण होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। श्राद्ध कैसे किया जाता है? श्राद्ध करने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसे सही तरीके से करना आवश्यक होता है। विभिन्न शास्त्रों में श्राद्ध कर्म की विस्तृत विधि बताई गई है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य पितरों को भोजन, जल और वस्त्र प्रदान करना होता है। श्राद्ध का आयोजन मुख्य रूप से पितृपक्ष के दौरान किया जाता है, जो भाद्रपद माह सितंबर-अक्टूबर में आता है। पितृपक्ष अमावस्या से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक चलता है। श्राद्ध की तिथि का निर्धारण पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन अगर तिथि ज्ञात न हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। श्राद्ध की विधि। 1. तर्पण। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पण करना। श्राद्ध कर्म में सबसे पहले पितरों को जल अर्पित किया जाता है। इसे तर्पण कहा जाता है। ये जल कच्चे कुश, एक प्रकार की घास, की मदद से 3 बार अर्पित किया जाता है। तर्पण से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। 2. पिंडदान। पिंडदान श्राद्ध का मुख्य अंग होता है। इसमें चावल, जौ, तिल और दूध का प्रयोग कर पिंड बनाए जाते हैं। ये पिंड पितरों की आत्मा का प्रतीक माने जाते हैं। पिंडों को धूप, दीप और मंत्रों के साथ पितरों को अर्पित किया जाता है। 3. भोजन अर्पण। श्राद्ध के दिन पितरों के नाम पर भोजन बनाया जाता है। इस भोजन में विशेष रूप से खीर, पूरी, सब्जी और तिल का प्रयोग किया जाता है। ये भोजन पितरों को अर्पित किया जाता है और फिर ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया जाता है। 4. ब्राह्मण भोज। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा है। मान्यता है कि ब्राह्मण भोजन से पितर संतुष्ट होते हैं। इस भोज में ब्राह्मणों को भोजन के साथ दक्षिणा और वस्त्र भी दिए जाते हैं। 5. धूप दीप और मंत्र। श्राद्ध के समय पवित्र धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप किया जाता है। यह मंत्र पितरों की आत्मा को मोक्ष की दिशा में अग्रसर करने के लिए होते हैं। मंत्रोच्चारण से वातावरण भी पवित्र होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 6. दान। श्राद्ध कर्म के अंत में दान देना अनिवार्य होता है। ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान दी जाती हैं। इससे श्राद्ध करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध के प्रकार। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं, जो व्यक्ति की आवश्यकता और स्थिति के अनुसार किए जाते हैं। कुछ मुख्य प्रकार के श्राद्ध निम्नलिखित हैं। 1. नित्य श्राद्ध। यह वो श्राद्ध है जो नियमित रूप से किया जाता है। इसे प्रतिदिन करने की परंपरा होती है, विशेष रूप से साधु संतों द्वारा। 2. पार्वण श्राद्ध। ये सबसे आम और मान्यता प्राप्त श्राद्ध है जो पितृपक्ष में किया जाता है। इस श्राद्ध में पिंड दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व होता है। 3. त्रिपिंडी श्राद्ध।
इस श्राद्ध में 3 पीढ़ियों के पितरों का एक साथ श्राद्ध किया जाता है। इसे तब किया जाता है जब किसी विशेष कारणवश पिछली पीढ़ियों का श्राद्ध नहीं हो पाया हो। 4. एक उद्दिष्ट श्राद्ध। ये श्राद्ध किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है जो परिवार का सदस्य होता है और जिसका हाल ही में देहांत हुआ हो। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करना होता है। 5. सपिंड श्राद्ध। ये श्राद्ध तब किया जाता है जब मृत व्यक्ति का पहला वार्षिक श्राद्ध किया जाता है। इसमें उस व्यक्ति की आत्मा को पितरों के साथ जोड़ा जाता है। श्राद्ध के दौरान पालन करने योग्य नियम। श्राद्ध करने के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि यह क्रिया विधिपूर्वक हो सके और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो। 1. पवित्रता। श्राद्ध के दौरान शारीरिक और मानसिक पवित्रता अत्यंत आवश्यक होती है। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। 2. भोजन का परहेज। श्राद्ध के दिन घर में लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित होता है। श्राद्ध में सात्विक भोजन का ही प्रयोग किया जाता है। 3. श्राद्ध में विधिवत क्रिया। श्राद्ध की हर क्रिया मंत्रों और विधियों के साथ विधिपूर्वक की जानी चाहिए। गलत विधि से किया गया श्राद्ध निष्फल माना जाता है। 4. संयम और भक्ति। श्राद्ध के दौरान संयम और भक्ति का पालन करना आवश्यक होता है। व्यक्ति को क्रोध, अहंकार और असंयम से बचना चाहिए। श्राद्ध का धार्मिक और सामाजिक महत्व। श्राद्ध का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसका सामाजिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्राद्ध करने से व्यक्ति को न केवल धार्मिक पुण्य मिलता है बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। श्राद्ध के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। ये पारिवारिक एकता और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है क्योंकि श्राद्ध के अवसर पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ एकत्र होते हैं और पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। निष्कर्ष। श्राद्ध हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो व्यक्ति को उसके पितरों के प्रति कर्तव्य का बोध कराता है। इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि परिवार के सदस्यों को भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों और उनकी विरासत को